तुम्हारा जन्मों से मधारी होली। बेशर्म की तरह हमारे ही घर में बैठ के हमारी मेहनत से कमाई हुई रोटी तोड़ रही है। तब भी समय है अपना चरित्र सुधार ले। कोई खाना को नहीं मिलेगा तुझे, यही थारी सजा है। एक बार ये भूख हावी हो जावे ना तो पता लगेगा वो पराया मर्द कितने दिनों तक थारा बना रहता है। ए चांदनी, खाना खाने के बाद इसे हमारे कमरे में भेज देना। अगर अपनी मर्जी से ना आए तो धक्का देती हुए ले आना, और फिर भी ना माने तो मने कहना। समझ गए ना? हाँ हाँ, मैं हूं ना, चिंता कोनी। अरे नई बींदनी है, आज तारी सुहाग रात है। तारे पास नहीं आएगी तो कटे जाएगी। इसे अंदर भेजना मारी जिम्मेदारी है। ए छोरी, सारा खाना तो फेंक दिया, खाने के लिए तो कुछ बचाना है। जाओ, आज अपने पति के प्यार से पेट भर लो और सो जाओ। दुर्गा, तुम मेरे कमरे में चलो। मेरे कमरे में कुछ फल रखे, वो चल के खा लो। चलो। एक रात कुछ ना खाने से इंसान मर नहीं जाता बड़ी दीदी। क्योंकि राजेश ने खाना फेंक दिया है, अब उसके पैसों से खरीदा हुआ खाना मैं नहीं खाऊंगी। ये क्या बातें कर रही हो दुर्गा? तुम्हें क्या लगता है उस आदमी को कुछ फर्क पड़ता है क्या? अपने कमरे में जगह देंगी मुझे सोना है। मेरे कमरे में? हाँ, और सिर्फ आज के लिए नहीं, हमेशा। वाह 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 वाह, इतना बड़ा कांड करके शादी कर ली, अब तुझे दूसरे के कमरे में सोना है। राजेश क्या तेरा चेहरा ही देखता रहेगा कि तारी आरती उतारेगा? आप इस घर में घूमने आई हैं, मेहमान है आप। हर बात में बीच में बोलने की जरूरत नहीं है आपको। अरे इतनी छोटी सी जबान है तारी, और इतनी बड़ी बातें। तारी शिकायत राजेश से कर दूंगी। दुर्गा, तुम क्यों बेकार में अपनी तकलीफें और बढ़ा रही हो? जो सच है वो तो बोलना पड़ेगा ना बड़ी दीदी। सच हो या झूठ हो, तुम कुछ भी मत बोलो। तुम चलो मेरे साथ। अरे मुसीबत को न्योता दे रही हो तुम, इसे अपने कमरे में बुला रही हो। हाँ, बुरी फंसोगी देखना। इसे राजेश के कमरे में जाना है। ए लड़की, चल यहाँ से। छोड़ो मुझे, खबरदार, दूर रहना मुझसे, मुझे हाथ मत लगाना। इतनी हिम्मत? ठीक है, मार खाने का बड़ा ही शौक है ना। रुक जा, अभी राजेश को बताती हूँ। शिकायत करते मजा आएगा। बड़ी दीदी। दुर्गा, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। पता नहीं कितनी देर के लिए मैं तुम्हें अपने कमरे में रख पाऊंगी। मेरी इतनी औकात ही कहाँ है कि मैं किसी को छत दे सकूं। पर फिलहाल के लिए तुम मेरे साथ चलो। हाँ, आओ। अगर आपको लगता है कि मुझे शादी करनी चाहिए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया तूने मेरे मन से आज। अब बस तेरे एग्जाम्स के बाद तेरे लिए एक अच्छे से परिवार से एक अच्छी सी लड़की ढूंढेंगे हम। मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। भाई, क्या हुआ? ऐसे हैरान क्यों? क्योंकि मुझे सब पता है। जब पता है तब तो तुम्हें बिल्कुल हैरान नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे देवदास बन के अपनी जिंदगी भर ऐसे गांव में भटकता थोड़ी रहूंगा उसकी याद में। वो भी उसके लिए जिसकी हर बात झूठी थी। करूंगा मैं शादी, बताता हूं उसे। अच्छी पढ़ी लिखी, चाहे घर की इज्जतदार लड़की से शादी करूंगा मैं।
वरना जल्दी से शादी करके उसे मैं अपने घर ले आऊंगा। कर लूंगा शादी। राजेश, हमने तो तारी नई बींदनी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर इसने हमारी एक न मानी और जाके सो गई मीरा के कमरे में। क्या बोली? जो है वही बता रहे। अगर तुमको ना हमारे बात पे भरोसा नहीं है ना तो खुद जाकर देख लो। अब तो देखना ही पड़ेगा। अटे उसकी आरती उतारने थोड़ी ना लाया हूं मैं। सही बात है राजेश, ये तो सरासर नाइंसाफी है। सुहाग रात के दिन छोरी तारे पास ना आना चाहती। मने तो समझ में नहीं आ रहा है, इससे शादी करके तने कहीं मिला। या तो समझ को ना पावेगी बुआ, औरत है ना, औरत के पास इतना दिमाग होना है। तो फिर उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वो अठे ना आवेगी। और वो जो तुम्हारी मीरा है ना, उसने तो दुर्गा को अपने कमरे में जगह तक दे दी। मुझे तो ये लगता है वो दोनों मिलके तुम्हारे खिलाफ कुछ तो साजिश कर रहे हैं राजेश। अब समझ आ रहा है तुम्हें ऐसी शादी करने से कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती है। क्यों की तुमने ये शादी दुर्गा? खुद विनाश को नहीं होता दिया है तुमने। उस रात अगर मैं घर में होती ना तो किसी भी तरह मैं तुम्हें यहाँ से भेज देती, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि जरूर कोई ना कोई मजबूरी रही होगी तुम्हारी, जिस वजह से तुमने इस शादी के लिए हाँ की। लेकिन दुर्गा, अब जो तुमने ये शादी कर ली तो इस शादी से जो भी रीति रिवाज है उन सबका पालन तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं उससे शादी नहीं करती तो वो मुझे किसी और तरीके से चोट पहुंचाता। खैर, अब हम इसके बारे में फिर कभी बात नहीं करेंगे दीदी। जरूरी ये है कि वो किसी और को चोट पहुंचाने वाला था और मैं डर गई, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जो कहेगा मैं करूंगी। तारी जो ये बड़ी बींदनी है ना, इसे तो मैंने कई बार समझाया, इस छोरी के चक्कर में ना पड़, खुद का भी नुकसान कराएगी। मानी बहुत जिद्दी किस्म की है। मोहन कटे है। मोहन मोहन सो गया होगा। क्यों? कुछ ना, ऐसे ही वो अठे ही रहेगा कहीं। देख राजेश, हम तो तुझे अपना समझ के अट्ठे आए हैं। तारी गृहस्थी संभालना भी तो हमारी जवाबदारी है ना। नहीं तो ये छोरियां तो लड़ लड़ के घर गृहस्थी बिगाड़ देंगी तारी। अब उसे कहाँ छोड़ाती, तो तू समझ रहा है ना। उसके खाने पीने की दिक्कत हो जाती तो उसे भी अट्ठे ले आई। अब तारी भी मदद कर देगा और 4 पैसे भी कमा लेगा। समझ रहा है ना तू? देख बुआ, हमारे घर में कुछ नियम है। वैसे इस घर में कोई जवान छोरा खुला कोना घूम सके है। औरतें रहती है अठे, वो भी अलग अलग किस्म की। तू तो सब जानती है ना। छी 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 राजेश, तू ये कहीं बोल रहा है। तारे घर की औरतों का तो मैंने पता नहीं, पर ये वैसा ना है। मेरी बात समझ रहा है ना राजेश? रहने दे इसे अट्ठे, 4 पैसे कमा लेगा और तेरे सिवा हमारा है ही कौन। देख बुआ, एक ही बात को लेकर रोना धोना बंद कर। अभी दिमाग गरम है हमारा। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें छोड़ देगा? अगर वो मुझे इस घर में ऐसे रखना चाहता है तो फिर ठीक है, और अगर नहीं तो वो मुझे घर से निकाल सकता है, मैं चली जाऊंगी। पर उसकी इच्छाओं को पूरा करना मुझसे नहीं होगा दीदी। मीरा, आ गया वो। है मीरा, क्या दरवाजा बंद क्यों है? कौन इसे? अब क्या करें? ज्यादा देर दरवाजा बंद नहीं रख सकते दीदी। दरवाजा तोड़ दिखा, खोल दीजिए। मेरी किस्मत में जो होगा मैं सह लूंगी, पर बिना लड़े हार नहीं मानूंगी। है मीरा, जल्दी से दरवाजा खोल। अगर अभी दरवाजा ना खोला ना तो आज रात ही थारे को इस घर से बाहर कर दूंगा मैं। तुम रुको, मैं खोलती हूँ दरवाजा। क्या हुआ? क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? वजह जाननी है थारे को? हाँ? छोड़ो, छोड़ो मुझे। मुझे हमारी बेटी वापस चाहिए।
हमारी बेटी मन्ने वापस कर दो। तुम्हारे हमारी बेटी वापस करने की बस बस एक बार मुझे मेरी बेटी के पास जाने दो, उससे गले लगाने दो। कट्टे है वो और कैसे वो? तुमने तो कहा था ना कि हमारी बेटी को वापस करोगे। तुम्हारी बेटी वापस खोने की मैं नहीं रहूंगी। मुझे बहुत अंधेरा। चुप कर, चुप कर। ये अपने कमरे से बाहर कैसे आई? पता को नहीं हुकुम, वो मेरे बच्चे का बुखार था तो आपसे छुट्टी लेके मैं घर गया हुआ था। वापस आकर देखा तो ये अंदर कौन ही थी हुकुम। हुकुम हमें से कोई कुछ नहीं जानता। दरवाजा तो बाहर से हमेशा बंद रहे हुकुम, पता नहीं कौन ने खोल दिया। ताला किसने खोला? ताला किसने खोला? जवाब चाहिए हमारे को। नहीं रहूंगी। मैंने हमारी बेटी वापस चाहिए। वो मैं रो रही थी ना, मैंने हमारी बेटी से मिलना था तो पार्वती माँ ने ताला खोल दिया। इस कमरे के पीछे ऐसे घने लोग हैं जिन्हें कई सालों तक जिंदा रखा है मैंने। मारा कौन ही, लेकिन अब लगता है एक एक को लाइन में खड़ा करके गोली से मार दूं, तभी बड़ा होएगा सबका। मार दे मन्ने, पर हमारी छोरी को वापस कर दे। बस मुझे एक बार उसे देखने दे। तू तो राजा है ना, राजा की नहीं सुनेगा? कुछ तो आंसू की कीमत हो ना मेरी। बस एक बार हमारी छोरी को उन्हें वापस कर दे। फिर मैं हमारी छोरी को लेकर ना दूर चली जाऊंगी। जाऊंगी। तुम सबको अट्ठे काम करना है? जी हुकुम। अरे मारे बेटे, हुकुम पता नहीं ताला किसने खोला हुकुम। तो आमदनी किस बात की लेते हो? ये चाबियां गलत हाथों में कैसे पहुंची? बता हमारे को।